हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड जो 7 सेमेस्टर है। इसके हम जो है 2 मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और ये यूनिट 4 के जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम थोड़ा ओवरव्यू में बता देते हैं। 1 से 4 तक की जो है वीडियो, इससे पहले इसी क्वेश्चन यूनिट के जो है क्वेश्चन की वीडियो अपलोड है यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाकर देख लीजिए। इसमें हम ओवरव्यू में समझा देते हैं। जैसे QMS में क्या होता है, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, जो क्वालिटी है हमारी उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके लिए हम क्या एक सिस्टम अपना बनाते हैं। तो उसको हम क्वालिटी को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाते हैं उसी को हम क्या करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। किसमें, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें जैसे उसकी सेफ्टी, अगर कोई प्रोडक्ट बनाए उसकी क्वालिटी और सेफ्टी, अब प्रोडक्ट की उसको हम किस तरह से मेंटेन मैनेज करेंगे, उसको हम एक सिस्टम के थ्रू मैनेज करते हैं। तो इसमें अब दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन TQM एंड इट्स एग्जाम्पल। यानी TQM क्या है, उसके एग्जाम्पल। जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, जो एस्पेक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें हम किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। जैसे पहले कोई हमने चीज़ बनाई है तो उससे हम क्या उसको बेटर बनाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और कुछ समय कम लगेगा को उसमें जो इम्प्रूव करेंगे, बदलाव पहले से, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट कहते हैं। और जो इसके एलिमेंट जैसे हैं, फाउंडेशन हो गया, बिल्डिंग ब्रिक्स, बिल्डिंग मॉर्टल, बिल्डिंग रूट, इसके ये एग्जांपल जैसे एथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, बिल्डिंग ब्रिक्स के हैं, ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप। अब बिल्डिंग मॉर्टल के हैं, कम्युनिकेशन और रिकग्निशन है रूट्स के। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 3, राइट एप्लीकेशन ऑफ TQMS। यानी TQMS क्या है, प्रोड्यूसिंग क्वालिटी वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। फोकस यानी कि पहले बार जो हम क्वालिटी यानी कि वर्क करेंगे उसमें हम किस तरह से उसकी क्वालिटी में प्रोड्यूस यानी कि बदलाव लाएं पहले से। अगली स्टेप है फोकस ऑन कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। जैसे जो कस्टमर है वह किस तरह से प्रोडक्ट को अचीव करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या अपने प्रोडक्ट को मेडअप करेंगे। और हाउ हैव ए स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट, यानी कि उसमें जो स्ट्रैटेजी अप्रोच है उसमें हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगली स्टेप है इनक्रेज टीम वर्क एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जो टीम वर्क है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, इसको हम किस तरह से इंक्रीज करें जो कि हमारा पहले से बेटर लगे। अब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और इसमें हम क्या करते हैं, लगातार इसमें हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट में। तो इसके ये है इसके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एग्जाम प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन QVD, राइट इट्स एप्लीकेशन। यानी QVD क्या है, उसकी आपको एप्लीकेशन लिखने होंगे। तो क्वालिटी बाय डिजाइन, हम क्या करेंगे, कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले हम उसको एक मेडअप यानी कि उसकी एक मॉडल तैयार कर लेंगे। जैसे हम घर बनाते हैं तो उससे पहले उसका एक नक्शा तैयार कर लेते हैं कि किस तरह से हमको ये जो है बनाना है। तो इसी तरह हम एक क्या करते हैं, अपना पहले से ही एक नक्शा तैयार कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, क्वालिटी। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई ड्रग बना रहे हैं तो उसका एक मॉडल तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर या बेस पर हम उस ड्रग को बनाएंगे। तो ये कहलाता है QVD। इसके एप्लीकेशन जैसे ड्रग सबस्टेंस डेवलपमेंट, एनालिटिकल डेवलपमेंट करेंगे, फार्मूलेशन डेवलपमेंट करेंगे, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको किस तरह से डेवलपमेंट के क्लिनिकल ट्रायल्स, जो हम ड्रग बनाई है उसको हम किस तरह से उसका क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, ये सभी आपको QVD में पढ़ना होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। यानी सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे जो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट है, जो हमारी जैसे टेक्निक या टूल्स है उसके कलेक्शन के लिए जो प्रोसेस बनाई गई है उसको हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट करें जो कि हमको पहले से ये बेटर लगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट।
और इसमें जो स्ट्रैटेजी सीख होती है उसको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसकी क्वालिटी को और उसकी जो प्रोसेस होती है उसके किसके द्वारा आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसको पहचानेंगे, उसकी आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है या मिनिमाइजिंग करने में तो हम उसको रिमूव कर देंगे, यानी कि उसके कॉज को रिमूव करेंगे। ये किसमें हमको पढ़ना होता है, 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट में। अब अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज क्यू ओ एस, यहाँ पर होगा सॉरी क्यू लिख गया, आपको ओ एस लिखना होगा, ओ एस कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये जैसे ओ एस क्या है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो अगर वह ओवर हो जाता है तो उसको आप निकाल देते हैं। तो इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कोई हम वर्क कर रहे हैं तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या है, एरर, उसके रिजल्ट में कोई एरर आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, इसीलिए उसको थोड़े पैमाने की कम मॉडल के पैमाने पर बनाएंगे। अगर उसमें कोई एरर आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, उसके बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या कहलाता है, ओ एस। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन आईसो 9000 एंड आईसो 4 यानी 14,000 14,000। तो आईसो 9000 इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो मेंटेन करते हैं इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को। अगर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री में तो उसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसमें कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम मेंटेन करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो इसी को हम क्या करें, इसमें आईसो 9000 में और आईसो 14000 में हम क्या करेंगे, कुछ जो है इसमें हम जो इन्वायरमेंटल यानी इन्वायरमेंट जो पर्यावरण से संबंधित उसमें हम मैनेज करेंगे कैसे। कोई हमने इंडस्ट्री लगाई है, खोली है, तो उसमें पर्यावरण को दूषित तो नहीं कर रही है, तो उसके हम इसमें स्टडी करते हैं आईसो 14000 में। और जो NABL यानी डिफाइन 8 क्वेश्चन है NABL में, इसको हमको डिफाइन करना होगा और इसके एग्जाम्पल लिखने होंगे। तो NABL क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पहले हम देख लेते हैं, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। जो नेशनल एक्रीडेशन की बोर्ड है उसके लिए जो टेस्टिंग या कैलिब्रेशन लेबोरेटरी के लिए जो बोर्ड बनाया गया है उसी को हम NABL कहते हैं। इसको आपको जो है फुल फॉर्म जरूर याद करनी होगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद करनी होगी क्योंकि ये GPAT के क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछी जाती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, जैसे एप्लीकेशन। NABL is an autonomous society providing accreditation of technical competence of a testing calibration, medical laboratory and proficiency testing provider और एंड रेफरेंस मटेरियल। जैसे PTP जो है इसकी फुल फॉर्म प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर हो गया, और जो RM है ये रेफरेंस मटेरियल। तो ये क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो NABL है ये, इसमें सिंपल सी बात क्या है, जैसे हम समझते हैं जो NABL है ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है। कैसी ऑटो, यानी स्वयं की ऑटोनोमस, ये एक सोसाइटी है जो कि क्या करती है, जो हमारी लेबोरेटरी है, जो हमारी लेबोरेटरी है उसमें ये क्या काम करती है, जैसे जो विदेशी लेबोरेटरी होती हैं उन सभी को हम क्या इससे मैच करते हैं। जैसे हमारे जो इंडियन में लेबोरेटरी है इसको हम मैच करते हैं किससे, विदेशी लेबोरेटरी से। और उसमें हम क्या देखते हैं, जैसे हमारी जो लेबोरेटरी है लैब, उसमें कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज़ नहीं है, ये सब काम किसका होता है, जो ऑटोनोमस सोसाइटी यानी NABL है इसको मैच करने का काम होता है। और ये किससे मैच करती है, हमारी विदेशी जो कंपनी लेबोरेटरी होता है उससे। और जो हमारी लेबोरेटरी होती है उसको मैनेज करने के जैसे कौन कौन से हमारी लेबोरेटरी में हमने बताया भी प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से नहीं हैं, उस सभी को टेस्ट करना। मेडिकल लेबोरेटरी, फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर, इन सभी का काम होता है NABL का इसमें। अगला क्वेश्चन है 9 फॉलोइंग दी टर्म्स, यानी कुछ टर्म है इसको हम डिफाइन करेंगे। जैसे SOP की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इसमें हम क्या समझते हैं, जैसे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है
इट इज ए सेट ऑफ रिटन प्रोसीजर एक्सप्लेनिंग हाउ टू सेफ्टी वर्क विद हैजार्डस केमिकल। ये एक जो है रिटन यानी कि लिखित प्रोसीजर होता है जो कि हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। इसमें हम जैसे जो ऑपरेट करते हैं किसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर को जो है इसको हम क्या ऑपरेट करते हैं यानी कि मिनिमाइज करते हैं जो हमारा प्रोसीजर होता है उससे। इट इंक्लूड कंप्लीट डिटेल ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और उसकी कंप्लीट जो प्रोडक्ट है कोई भी प्रोडक्ट ले लो उसकी हमको डिटेल कंप्लीट इसमें इंक्लूड यानी कि लिखनी होगी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है उसको भी हमको इसमें लिखना होगा किसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। अगला क्वेश्चन अगली जो है स्टेप यानी कि जो अगला हमारा शब्द है जीएलपी। जीएलपी की फुल फॉर्म होती है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। इसमें हम क्या करते हैं जैसे जो हमारी क्वालिटी सिस्टम है उसको हम इसमें क्या कंसर्न करते हैं किसके साथ इसको हम कंसर्न करते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके साथ हम इसको क्या कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को जो क्लिनिकल अंडर जो जीएलपी है इसको हम क्या करते हैं जो क्वालिटी सिस्टम में हम इसको कंसर्न करते हैं और किसके साथ जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस होते हैं उसके साथ और किसके अंडर इसको हम जो इसकी कंडीशन होती है किसके अंडर इसको हम करते हैं जैसे नॉन क्लिनिकल हेल्थ हो गया और एनवायरनमेंट सेफ्टी स्टडी। इसमें हम क्या इसको कंसर्न यानी कि इसकी क्वालिटी को कंसर्न करने का वर्क करते हैं। और जो अगली जो शब्द है या चेलबली अगला शब्द है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। जो हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक आप जानते होंगे जैसे एक क्या HLV स्केल होती है जैसे उसमें 1 से 20 तक नंबर होते हैं तो उसमें क्या 1 से 10 तक होते हैं जैसे जो ऊपर से जैसे 1 से 10 तक होते हैं हाइड्रोफिलिक और जो नीचे यानी कि 10 से 20 तक होते हैं लाइपोफिलिक नंबर उसमें। जैसे HLV है HLV जो उस वर्ड है इसमें हम क्या करेंगे हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक बैलेंस इसके फुल फॉर्म है। तो हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक जैसे एक स्केल होती है तो 1 से 20 तक उसमें क्या नंबरिंग होती है इस तरह से। तो उसमें जो 1 से 10 तक होते हैं ये होते हैं लाइपोफिलिक यानी कि 1 से 10 तक लाइपोफिलिक और 10 से 20 तक होते हैं नंबर हाइड्रोफिलिक। तो ये जो स्केल होती है यही क्या है HLV स्केल है। इसको हम हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक स्केल बैलेंस के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे इट इज numerical system is to describe the relationship between the water soluble and oil soluble part of a non ionic surfactant। हमने पहले ही बताया कि इसमें एक स्केल होती है जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो 1 से 10 से 20 तक होते हैं और जो 1 से 10 तक होते हैं ये कैसे हैं हाइड्रोफिलिक इसी जो लाइपोफिलिक होते हैं। तो इसमें क्या होती है ये HLV स्केल है। अगले क्वेश्चन है जैसे कुछ हमको राइट नोट यानी कि शॉर्ट नोट इन पर लिखना होगा जैसे 10 क्वेश्चन में DQ IQ OQ PQ MQ। जैसे DQ का है डिजाइन यानी डिजाइन क्वालिफिकेशन। इसमें हम जैसे हम क्या करते हैं कोई हम यानी कि जो इक्विपमेंट बनाते हैं इक्विपमेंट तो उसके हम क्वालिफिकेशन के लिए हमको क्या 5 यानी कि स्टेप जो है पार यानी कि 5 स्टेप फॉलो करनी होती हैं। तो पहली स्टेप है DQ डिजाइन क्वालिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं जो फंक्शनल या ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन होता है उसको हम बैलेंस करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको हम इसमें बैलेंस करते हैं। अब अगला जो है अगली IQ इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं जो डिजाइन यानी कि डिजाइन रिसीव की है जैसे उसको हम बैलेंस करेंगे और इंस्ट्रूमेंट की कि ये पूर्ण इंश्योर ये सही है कि नहीं इस तरह से। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं सब जो शब्द है OQ ऑपरेशन क्वालिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं जो इस पे ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है इन सेलेक्टेड करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो है डेमोस्ट्रेट बैलेंस करने के लिए। अगली जो है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन और इसमें हम क्या करते हैं जो
स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें हम उसकी रूटीन यूज करते हैं, जैसे कोई बग रहा है उसको किस तरह से काम करें। और जो अगला है मेंटेनेंस क्वालिफिकेशन, इसमें हम उसको मेंटेन करते हैं इक्विपमेंट को किस तरह से। ये आपके क्वेश्चन है सभी, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जो है ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं आपको, और इसको ओवरव्यू में बिल्कुल समझना, क्योंकि ये आपको याद एक बार हो जाएंगे, फिर आपको इजी से जो है आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।